देखना इधर ध्यान से। अपन कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? क्या स्टैटिक्स कौन सा चैप्टर है? स्टैटिक्स। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? मीन निकालना है। मीन को क्या बोलते हैं? माध्य। इसी को क्या बोलते हैं? माध्य या मीन। हाँ, इसे निकालने की अपन कितनी मेथड पढ़ते हैं? 3 मेथड। 3 मेथड में कौन कौन सी हो जाएगी? पहले डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या करेंगे, एक एफ ये देता है, एफ का दिया रहता है फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल या क्लास मार्क दिए रहते हैं, क्लास इंटरवल या क्लास मार्क। तो क्या करते हैं इसमें? क्लास इंटरवल बोलते हैं, मार्क नहीं है इसमें। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले ये और फिर क्या निकालेंगे अपन? क्लास मार्क। जैसे क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। ये वाला नेक्स्ट निकालेंगे एक्स। क्या निकालेंगे? एक्स। फिर क्या करेंगे? एफ इंटू एक्स, इन दोनों का इंटू करके एफ एक्स फाइंड करेंगे। दोनों के इंटू को समीशन, ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है? समीशन मतलब सबका सम, सबका योग, सबका योग। तो एफ एक्स को पूरे जोड़ लेंगे और समीशन ऑफ एफ को जोड़ लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। ऐसे ये वाली मेथड है अज्यूमिंग मीन मेथड। इसमें एक मीन अज्यूम कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। और लास्ट वाली स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड से एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आप समझ जाओगे तीनों मेथड है क्या। तीनों मेथड है क्या। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते हैं अपन? क्लास मार्क या एक्स बोलते हैं, जैसे वर्क शेप, इसी को क्या बोलेंगे? क्लास मार्क। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 25 और 10 35, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 है ना। 17 दूनी 34 होता है। कितना आ जाएगा? 17.5। ऐसे ही 25 और 40 को ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65। 32 दूनी 64 और 1 65 तो 32.5 32.5। हाँ, अब देखो इसमें गैप कितने कितने का है? 15-15 का है, तो यहाँ भी गैप 15 का मेंटेन होगा, है ना। 17 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 32, है ना। ऐसे इसमें 15 ऐड कर दो, 5 और 2 7, 3 और 1 47.5। इसमें 15 ऐड कर दो, 15 5 7 5 12 कैरी 5 62.5। इसमें 15 ऐड कर देंगे 77.5 92.5 ये 92.5। ये 15 साल में आया, कहाँ से आता? डिस्टेंस, हाँ, इनके बीच का गैप, इनके बीच का उसे मेंटेन कर दिया। यहाँ से क्या मिल गया अपन को? x। क्या मिल गया? x। अब अपन को निकालना क्या है? समीशन ऑफ x। क्या निकालना है? समीशन ऑफ fx। तो f और x का पहले इंटू कर लो, fx आ जाएगा। f और x का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? fx। इन दोनों का इंटू करो, कितना आ जाएगा? हाँ, 17 दूनी 34 3 से इंटू करो, 6 5 65 कैरी 5 3 2 6 और 1 7 ठीक है। ऐसे ही 7 से इंटू करेंगे, 7 5 35 कैरी 3 7 7 49 और 3 49 3 52 2 कैरी 5 7 5 38 38 और 5 33 ठीक है। और 6 का इंटू करेंगे इसमें, 6 5 35 6 5 30 6 2 12 और 3 15 15 कैरी 36 और 1 ठीक है। पैसे 30 कैरी 1 42 और 3 45 42 और 4 42 4 46 6 इंटू करेंगे 6 5 12 और 3 15 और 3 15 हो जाएगा 45 और 46 फिर 40 और अब देखो इसमें 2 चीज का समीशन निकालना है। समीशन मतलब इन सबका सम, इन सबका सम।
और इस समीशन ऑफ एफ भी है तो इन सबका सम भी निकाल देते हैं। यहाँ से जो निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे, समीशन ऑफ एफ, है ना। इन सबका सम ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। ये टोटल कितना आ गया 30। यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा 30। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, आपको समेशन ऑफ एफ निकालना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। ऐड करो, 5 और 5 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13, 14 15, 15 और 5 20, 20 5 25 और 5 कैरी 3 और 3 9 कब से होने लगा 6 और 9 15, कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 18 और 7 35, 35 और 6 31, 31 और 5 31 और 5 36, 6 कैरी 3। अपना लगाएंगे, ये ट्रिपल नंबर है, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 ना, इतना आ गया। ऐड करने पे इसे ऊपर रखता है 1860, ठीक है। इसे क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 2 6, इसका मीन कितना आ जाएगा 62 फर्स्ट मेथड से, ठीक है। इसके बाद आती है अज्यूमिंग मीन मेथड, जिसमें मीन को अज्यूम करना पड़ेगा आपको। एक किसी को भी मान लो, एक इस वाली सीरीज में से किसी को मान लेते हैं अपन, इस वाली सीरीज में से एक किसी को मान लेंगे, तो एक किसे मानते हैं जो बीच में हो, जो कहाँ पे हो बीच में हो। तो बीच में कौन सा लग रहा है 47 62, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। ए मान लिया अपन ने ये, अब क्या करते हैं अपन को, क्या चाहिए, इसके बाद डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं डी क्या होता है x माइनस ए, डी क्या होता है x माइनस ए, ये सब में x माइनस ए, x मतलब ये वाला नंबर और ए मतलब ये, इसमें से इससे घटाओ कितना आएगा, हाँ 17 में से 47 घटाना है इसका, 30 आएगा। 47.5 से 17 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30, ठीक है। तो पहले में क्या आ जाएगा -30, क्योंकि माइनस किससे कर रहे थे x से माइनस कर रहे थे, तो मतलब 17.5 से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितना आया 30, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 0, फिर प्लस का 15, हाँ 15 का गैप ही तो लिया था, तो डायरेक्ट लिख दिया अपन ने। ये समझ में आया डी निकालते हुए। अब एफ डी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में क्या चाहिए आगे एफ डी, तो यहाँ से एफ और डी निकाल लेंगे, एफ दिया है डी का इंटू कर लेंगे, एफ और डी ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा 32 से 60 माइनस का, फिर 15 3 से 20, 0 ही रहेगा, फिर 6 से 15 6 से 15 6 से 9 और 3 6 से 18 और 45 2 से 90 और 9 3 से 27, है ना। कैसे किया 45 का डबल 90 होता है और 90 को फिर 3 बार इंटू कर देता है, 9 3 से 27, है ना। तो 6 बार हो जाएगा टोटली, कितना हो जाएगा 270। अब इन सबका ऐड करना है, पहले इसे ऐड कर लो, 5 10 105 आ जाएगा माइनस वाला और ये सारा प्लस वाला, इसमें 0 आ जाएगा, 9 और 1 10 और 7 14, ये 17 हो गया, 17 और 7 9 1 17 और 7 24 कब 4 कैरी 1 2, तो कितना हो गया, तो 540 में से कितना घटाना है 110 में से 5 गए 5, 3 का 3 और यहाँ पे 4, 435 दिया जाएगा। समेशन ऑफ एफ डी आएगा, समेशन ऑफ एफ डी कितना आ गया 435, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए उसमें एडजस्ट कर दिया, 435 तक समझ में आया। अब यहाँ पे पुट कर दो पहले, सबसे पहले क्या रखना है ए किसे माना था आपने 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ डी ये कितना है
435 डिवाइड किससे करना है? समीशन ऑफ एफ यानी 30 ना बोले कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है करें आगे कुछ ना है तो पूछ लेना। हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा क्या? 5 3 8 4 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर 3 है कंप्लीट 3 1 3 13 3 4 12 3 3 5 15 3 5 0 है 0 हटा के एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देते हैं। कितना जाएगा? प्लस करना 14.5 प्लस 47 हाँ इसमें 14.5 ऐड कर देना। कितना जाएगा? 7 4 11 वेरी गुड 6 आया एक जैसा मीन ही तो निकाल रहे हैं आपसे तो वही आना चाहिए। जरूरी नहीं है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो भी सकता है। हाँ पॉइंट में वेरिएशन थोड़ा बहुत हो भी सकता है। हाँ लगभग में सेम आएगा। हाँ ये लास्ट वाली मेथड बचती है। इसके बाद इस वाले में क्या निकालना है अपन को? यू तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? यू तक। तो यू क्या होता है? f into यू क्या होता है? एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच का डिवाइड कर देंगे इससे। एच क्या होता है? इंटरवल जो इनके बीच का गैप है, जो इनके बीच का गैप है। गैप कितने का? 15 का ना? तो 15 से डिवाइड कर देंगे डी को। एक्स माइनस ए अपॉन में एच लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? अब निकालो आगे वाली कैलकुलेशन। तो क्या करना है? x माइनस ए जो निकाला है उसी में किससे डिवाइड कर देना है? x से। x से डिवाइड कर लो। हाँ h इसके बीच का गैप होता है, इनके बीच का गैप। हाँ तो गैप कितने का? 15 का। 15 से डिवाइड कर दो पूरे को। इस वाले सीरीज को डिवाइड करना है ना, मतलब नहीं x माइनस ए इस वाले को इससे डिवाइड करना है इस वाले को। तो डिवाइड करो 15 2 जा 30 15 1 जा 15 0 का 0 फिर 1 2 2 3 ठीक है। जितने आगे बढ़ते जाओगे कैलकुलेशन छोटी होती जाएगी। जितने आगे बढ़ते जाते हैं कैलकुलेशन छोटी होती जाती है। इसमें क्या निकालना था? u मतलब क्या है? x माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच किससे बोलते हैं? क्लास मार्क के बीच का गैप। क्लास मार्क के बीच का गैप, सॉरी क्लास इंटरवल के बीच का गैप। हाँ इसके बीच का गैप। तो गैप कितने का आया? 15 का। तो 15 से डिवाइड कर दिया x माइनस ए को। x माइनस ए ये था, इसमें डिवाइड करते चले गए। तुम्हारा मन है अलग से निकालने का, फिर से माइनस करके निकाल लो x माइनस ए, फिर डिवाइड करना। अपने में पहले से दिया तो उसी को कर लिया अपन डिवाइड। डायरेक्ट कैसे कर दिया? 15 से। ये सीरीज आई बनाना। अब इसके बाद निकालना क्या है? f और u। अपन को यहाँ पे f और u लिख दो, है ना? तो f कितना है अपने पास? ये और u तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 2 2 4 माइनस 0 6 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 8। ये तो जाएगा पूरा होगा ना। 36 18 के बाद 12 और जोड़ेंगे 5 और 36 कितना जाएगा? 36 ऐड कर देंगे। और ऊपर कितना है? माइनस वाला है ना? माइनस का जब कितना? 29। तो इसे कितना लिख देंगे? समेशन ऑफ f कितना आ गया? 29। आया सर में? आया? बोला करो नहीं आया। आ गया तो बोल दिया करो आ गया, है ना? चुप नहीं रहा। क्या नहीं आया आपको बताया? क्यों निकालना नहीं आया या एफ यू निकालना नहीं आया? एफ डी निकालना नहीं आया। एफ डी में क्या किया था? एफ और डी को इंटू कर दिया। ये डी था, ये एफ था, ये डी दिखा और ये एफ दिखा। इसका इंटू कर दिया। 13 2 60 फिर 15 3 45 इंटू करना है एफ और डी का। जो दो नंबर साथ में लिखे हैं वो मतलब किसमें है? मल्टीप्लाई में है। फॉर्मूले समझ नहीं आ रही है। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो समझ नहीं आ रहा है। क्या लिखा है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ।
समीशन ऑफ एफ तो सब में है अपॉन में, बस ऊपर वाला चेंज करना है। डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स आ जाता है, पहली बार जो क्लास इंटरवल निकाले थे क्लास का, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करते हैं, अज्यूमिंग मीन मेथड, ए को अज्यूम कर लेते हैं, ए को अज्यूम कर लेते हैं, और लास्ट वाले स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो बड़ा बड़ा आंसर आया इसे और छोटा कर देते हैं, जो इसका क्लास मार्क्स है उससे डिवाइड करके, ठीक है। अब आगे करते हैं, कितना आ गया इसमें ए लिखना है, ए तो वही रहेगा जो अपना था 47.5, एच कितना है इनके बीच का गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय, यहाँ तक ठीक। ये कितना है, समीशन ऑफ एफ कितना है 29, समीशन ऑफ एफ कितना है, ठीक है। 30 से लगभग में 2 बार में हो जाएगा ना, 13 टू सा नहीं, एक बार में, लगभग में एक बार में हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन में लोगे तो ऐसे कर दो, 15 टू सा 30, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28, 14.5 आ जाएगा, 14.5 आएगा, 14.5 इसमें आ जाएगा तो वही आ जाएगा 62, नहीं 62 ही तो आएगा। हाँ ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना है, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, तीनों मेथड से, हाँ कौन सी मेथड से करना है ना। गिवन नहीं आया तो अपन पहली वाली मेथड लगा देंगे, सिंपल सी। गिवन आ गया इस मेथड से करना है तो इससे करेंगे, ये गिवन आया तो इससे कर देंगे। और मेरे हिसाब से ये वाली मेथड फॉलो करो तो ज़्यादा बढ़िया रहती है, कौन सी, सेकंड वाली, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सेकंड से ही हो पाएंगे, फर्स्ट से नहीं होंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाली मेथड है। डाउन तो नहीं हो, देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, एफ दिया होगा यार, बोलो जल्दी से नंबर, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, कभी नहीं देखो तो हो गया 0 2, पहला 1 2 4 4 6 6 से 8 नहीं किया, 6 से 8, फिर 8 से 10 12, 10 से 12, 10 से 12 से 14, ठीक है। हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है डेटा को अच्छे से लिखना, डेटा को अच्छे से लिखना। ये आपने ऊपर नीचे थोड़ा सा भी कर दिया तो सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। अब मीन फाइंड करना है तो पहले डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ एक्स, उससे पहले एक्स निकालते हैं। एक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज एक्स नॉट, तो क्या हो जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अब डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट वाला ये नंबर पहला नंबर, लोअर वाला दूसरा नंबर, और दोनों को 2 से डिवाइड कर देना ऐड करके, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर ये 3 6 और 2 3, हाँ दोनों ऐड करते जाओ, 3 और 2 5 7 7 2 9 9 और 2 11 2 13, ठीक है। बीच वाला नंबर आ जाएगा इनके सारे ऐड करने के लिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, आई ये स्टेप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद एफ एक्स निकालना है, तो एफ और एक्स का इंटू कर लो, 1 बन गया 1। ये नंबर को देखो ऐसे लिखा करो ताकि ऐड कर सको, वैसे ऐड करके यहाँ लिखो, हाँ पहले हाँ लिखना और इधर भी लिखना भैया, 7 5 5 और 5 10 और 7 17 17 और 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32 कैरी, ये कैरी वाला है ना, फिर 3 और 3 6 और 5 11 और 5 11 और 5 16, 160 ये आ गया इन सबका समीशन। और उसका भी करो, एफ भी करना है, 4 हो गया, 4 5 9 9 और 6 15 15 5 20, ठीक है यहाँ तक, ठीक। समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए था, तो क्या चाहिए था, चाहिए 160 और डिवाइड कैसे करना है, समीशन ऑफ एफ यानी 20 से, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 16 1 नंबर के बाद 5 कितना आ जाएगा 8.1,
तो आगे अपनी पहली मेथड से मीन फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड निकालेंगे, सेकंड में क्या करते हैं, डी को x माइनस ए से, हाँ किसी को ये मान लो। ठीक है। तो पहले इनमें से x में से किसी को a मानो, बीच वाले को, तो ये तो एग्जैक्ट मिल जाएगा बीच वाला 7। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एज्यूमिंग मीन मेथड। इसी को क्या बोलते हैं, एज्यूमिंग मीन मेथड, जिसमें मीन किसी को एज्यूम कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो पहला क्या है, 1 माइनस 7, यही करना है ना, x से a को माइनस करना है। 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -6, 3 माइनस 7, -6 होगा, माइनस 6 होगा, माइनस 4, फिर -2, -2, 0, फिर कुछ ऊपर लिखा है ना, तो ये अब ठीक है ना, ये 2 हो गया, फिर 0, फिर 7, हाँ 4, ठीक है यहाँ तक। अब f और d निकालना है, तो d ये है, f ये है, दोनों का इंटू कर लो। 6 1 जा 6 माइनस का 4 2 6 जा 2 8 माइनस उल्टी लाइन कर रहे हैं 4 2 8 4 2 जा 18 3 6 जा, ये जिनकी आवाज नहीं आ रही वो क्या कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे क्या, साथ में करना है कैलकुलेशन, नहीं तो बनेगा नहीं है सवाल। कितना हो गया, अभी सबको ऐड करना है, पहले से ऐड कर लो, 6 और 8 14 8 और 8 नहीं भैया 8 8 16 नहीं 7 तो 7 14 होता है भैया, 8 और 6 6 और 2 8 8 और 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 20 और 18 38, कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। समीशन ऑफ एमटी आ गया अपना, ये कितना है, ए पहले लिखेंगे, ए कितना था 7 प्लस समीशन ऑफ आई कितना है 20 2 से कटेगा 2 से कितना कटेगा, 11 बाद में 11 एक 0 से एक नंबर से पहले 7 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1.1 7 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा, 8.1 मेथड कोई भी आंसर वही आना है, ठीक है। तो ये वाली मेथड ट्राई करेंगे, खुद से बताएंगे। हाँ कर इसमें क्या करना था, पहले एफयू निकालना पड़ेगा x माइनस ए पहले से दिया है, इसमें h से डिवाइड करना है, h मतलब क्लास इंटरवल के बीच का गैप है ना, तो कितना हो जाएगा 2 का गैप, तो x माइनस ए यानी इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 6 2 निकाल डिवाइड करना है भैया बहुत देर। अच्छा माइनस और 2 माइनस कर दो और 1 0 फिर 1 2 3 ठीक है, इस पूरे में क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब 2 इसके वाले से अब इसमें इंटू करना है अब f ये है और u ये है, ये हाँ 3 का 3 माइनस का फिर 2 का 4 माइनस और 1 का 1 माइनस का 1 0 और फिर 6 कम 6 6 1 जा 6 6 6 1 जा 6 हो गया, फिर 6 2 2 जा 3 3 जा 9 9 इसको प्लस कर दो 6 4 10 और 19 10 ये 19 आ जाएगा, हाँ और ये वाला 3 4 4 8 माइनस कर दो 3 से 8 और 1 2 बचेंगे 9 11 कितना आ गया, यहाँ पे a की वैल्यू रखो, कितनी थी, h क्या था, इनके बीच का गैप कितना था, समेशन ऑफ f u हाँ 11 अपॉन में 20 अब 2 से कटेंगे 10 2 से 10 बार में कैंसिल, हाँ है ना, और एक के बाद पॉइंट पॉइंट लग जाएगा 7 और 1.1 1.8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 ठीक है। अब आया इस बार थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट, पहली बार जितना डर लगता है दूसरी बार आसानी से हो जाता है। इससे मिटा देते हैं, सीधा खड़ा करो बहुत ज्यादा बड़ा है कौन सा सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन ना, माइनस का 40 आएगा ना, माइनस का 40 माइनस का 20 0 20 तो ये निकालना पड़ेगा वो दोनों
टोटल नहीं होगा ना, EFT का होता है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है 500 कितना दिया है 500 EFT का होता है। अब क्या है? 520 से माइनस 50 माइनस को 2 और आगे माइनस 5 और भी है टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दी है इन सबकी 12 24 8 16 माइनस करेंगे 8 6 10 फिर 24 में ये चलता है यूनिमा ठीक है x माइनस या होंगे यहाँ तक इसके लिए अपन को क्या निकालना है मीन इसके लिए क्या निकालना है मीन तो सबसे पहले x निकालते हैं ऐसे क्या बोलते हैं क्लास मार्क ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है इसका मतलब क्या होता है वो दोनों को प्लस करके और दो से लोअर डिवाइड लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 510 एक करके बता देते हैं जैसे 500 ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1020 और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा और 2 10 से 40 20 आंसर 20 जीरो नहीं रहेगा ठीक है कितना आ गया 510 अब 20 का गैप है तो 20 बनाते जाएंगे 5 यहाँ तक ठीक और इसके बाद fx कैसे निकालेंगे जीरो का जीरो 12 का 12 2 कैरी 12 5 60 और 1 6 6120 कितने बड़े बड़े आंसर हैं कैलकुलेशन दिमाग नहीं खराब करेगी 7420 सही आंसर सबके 7420 440 दो जीरो फिर 7420 नहीं 3434 3 4 20 5 5900 59 सबका यही है किसी का बदल रहा हो तो बताना फिर इन सबको ऐड कर देते हैं अब इधर वो ऐड करने पे कितना आया 0 कैसे माइनस 40 6 हाँ अब 9 10 9 और 10 दिया 12 10 और 20 और 2 22 क्या 6 4 10 और 3 20 और 5 6 7 27 कितना आ गया 27 और ऐसे ऐड करने पे कितना आता है 50 हाँ ये वाला आंसर आ जाएगा 27260 डिवाइड बाय 50 2 से 0 से 0 कट जाएगा 2 से और 5 से कट कर देंगे हाँ बच्चे को 25 5 5 सा 25 कितना बचेगा 2 बचेगा 5 4 सा 22 बचे नहीं जाएगा 26 हो जाएगा तो 5 5 सा 25 फिर 1 बचेगा पॉइंट और 5 2 सा 10 5 2 सा 10 हो जाएगा 0 इतना आया क्या ये 0 आया कहाँ पे हाँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आया समझ में अब इसके बाद की प्रोसेस डी निकाल किसी को ए मान डी लीजिए एक्स माइनस ए होता है किसी को तो ए पहले मान इनमें से ए मानना पड़ेगा हाँ एक्स वाले में से 5 5 0 एक्स इसे मान लिया मान मैंने ए इसे क्या मान लिया ए फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 40 आया फिर फिर माइनस का 20 फिर 0 ठीक है ये चीजें तो अभी हमने सब इंतजार करने के बाद हम एल की निकालेंगे इन दोनों का इंटू करेंगे 12 कम 12 0 12 6 45 हाँ 48 फिर 14 में 28 8 0 6 2 12 120 10 40 10 400 हाँ बहुत यहाँ तक बड़ी है। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं इसे ऐड करो पहले 8 8 16 की 6 कैरी 4 2 6 और 1 7 ये माइनस का आ गया और ये 4 और 1 5 520 5 सा कितना आएगा 240 वो भी माइनस का किसका ये आया माइनस का 240
माइनस का 240 याद लगा है संजय? हाँ हाँ भैया हाँ आगे जा रहे हैं। अब इसके बाद ए सबसे पहले रखते हैं। ए कितना है अपने पास? 540 तो 550 प्लस समीशन ऑफ एफडी माइनस 240 माइनस का 240 40 और डिवाइड किससे करते हैं? 50 से पहले इसको कट माइनस जाएगा ये 5 0 से 0 काट देंगे। 5 से कितनी बार में कटेगा? वो काट 110 यहाँ 110 कट जाएगा वो काट दो भैया। ऐसे वगैरह हाँ नहीं, ऐसे कर देंगे ज़्यादा अच्छा होगा ना। सब पॉइंट पे निकालेंगे, इसे माइनस कर देंगे। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पे डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा। 5 से कितने बार कट जाएगा? 5 को 20, 5 8 40। तो माइनस का 4.8 बचा। 4.8 इससे माइनस कर दूंगा। 8 पहले तो इधर पे कुछ नहीं होगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 कटेंगे, 8 घटाएंगे तो 2। तो ये 9 बचेगा। 9 में से 4 घटाए 5 5 में ये 4 4 मुझे 5 हाँ सही आगे अपन वाले आंसर जैसा। नीचे वाला ये वाला किसी का नहीं आया था। किनका नहीं आ रहा था? क्यों नहीं आ रहा था? कहाँ पे गड़बड़? 5 से 5 550 कट जाता ना 5 से ये कैसे काट देता? प्लस में वो A2 होता तब काटता ना। 2 सेकंड रुको, बोलो। हाँ ये वाला वापस बता नहीं रिपीट करेंगे। आप बातें कर रहे थे जब हम करवा रहे थे। इधर देख ही नहीं रहे थे, आप डिस्कशन कर रहे थे। नहीं हमने देख लिया था, कर रहे थे ना डिस्कशन। नहीं ये देखा था देखो किसी से भी पूछ लो। आपने 5 से डिवाइड किया था फिर यहाँ पर प्लस माइनस किया था उसके बाद देखो इसमें पहले A पुट कर दिया, A की वैल्यू 5 पुट, फिर इधर के बाद FD ये 240 पुट कर दिया और डिवाइड बाय समीशन ऑफ F से डिवाइड कर दिया 50। 0 0 काटा, 5 से डिवाइड किया 4.8 आया। माइनस था इसलिए माइनस कर दिया, इससे 4.8। माइनस के पॉइंट पे आ गया ठीक है। माइनस का साइन नहीं नीचे वाला हाँ। अब नीचे वाले में क्या चाहिए अपन को? उनका डिफरेंस अब डिफरेंस और डिवाइड बाय h। h को क्या बोलते हैं? इनके बीच का गैप, यानी 20 हो जाएगा h, इनके बीच का गैप 20। h कितना हो जाएगा? 20। और ए है 550 तो अभी पहले क्या निकाल ली? हाँ। u। तो इसमें 20 से डिवाइड कर देंगे। माइनस 20 इसमें हाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस 20 20 से डिवाइड कर रहे हैं ना बेटा? किससे कर रहे हैं? हाँ, 20 h बराबर 20 है। हाँ। तो डिवाइड में क्या आएगा? h है ना, ये क्या लिखा है? h है, ये क्या है? हाँ हाँ h। अब इधर 0 हो जाएगा तो 20 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2। एक कितना आया। आया? 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों का इंटू कर लेंगे। किसका? पहले वाले का। F और इसका हाँ, f से इंटू करते हैं तो 12 दूनी 24 24। पहले वाला माइनस का 24 और आगे 14 का 14 14 बन जा 14 0 0 फिर 6 का 6 बन जा 6 20 10 टू जा 20 40 कितना आ 50 जाएगा ये? 50 60 4 और 4 8 64 2 1 3 माइनस का 38 और 20 और 6 26 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 12। वो भी माइनस का, तो ये कितना आया? माइनस का 12 माइनस का 12 ये क्या है? समीशन ऑफ एफ यू है। यहाँ पर पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 550 साथ में h 20 ब्रेक और समीशन ऑफ एफ यू माइनस माइनस का टर्म 50 अपन में f 50। ठीक है यहाँ तक। 0 से 0 अब जगह से चलो काट देंगे। ये कट गया। हाँ अब क्या बचा? 5 24 डिवाइड अपन में 5 इसका हुआ है 4.8 ऐसे ही नहीं आ गया। कहाँ था ये? 24 अपॉन 550 वही आ गया। हाँ वही 5 4 बस वही तो आंसर आया था। 5 4 5.2 इसमें पॉइंट इस साइड अभी वाला हो गया 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4.8 4.8 इससे माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रीडिंग में भी ऐसा हुआ होगा ना? पता नहीं देखो तो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया अपन को? मीन ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी का एक वर्ड मिसिंग है, तो मीन दे दिया आपको पहले ही। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर ये आएगा। तो इसके लिए एफ फाइंड करना होगा, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। इस बार फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कौन सी मेथड से निकालना है ये आपके ऊपर। पहले एक्स निकाल लें। हाँ अपन 2 मेथड से निकालेंगे। किससे? 2 आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर बीच और लगाएंगे। बीच में से आएगा माइनस का 2
पॉइंट में आएगा पहले। देखो पहला वाला, इसे जब तेईस। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तेईस। 14, 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12, 12 हाँ है ना? दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर दोनों को गैप है तो 12 के बाद 14, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24 एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 80 ठीक है, इन सबको ये हो गया। फिर एफएक्स निकालने अपन इनटू करो माइनस 12 को एफएक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इन दोनों का इंटू 72 9 84 हाँ और 14 सत्तर 14 144 हाँ सीरियल काम ला इसका बैटरी पिन खराब हो गई है लगवा सकते हैं। मैं ये बोल रहा था ये परीक्षा बोर्ड का बोल रहा था ना, तो तू जाएगा क्या? ये दोबारा हाँ कहाँ है? अरे ये कुछ गलत है ना। 14 कितना होता है? 14 56 14 70 84 ही होता है। 144 तेरा क्या है? 16 नंबर 144 है ना। 18 3 54 की 4 कैरी 5 18 कम 18 5 23 कितना हो जाएगा? 23 और 20 और F हो जाएगा और साथ में 22 5 सा 110 24 4 सा 96। हाँ कहाँ पे? F के बगल में 20 F को 25 है। तो दस तो F तो दिया ना, F से मल्टीप्लाई किया एक का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 है ऐसा पढ़ चुके हैं पहले इक्वेशन में ये सारी चीजें। ठीक है, और आगे ये एफएक्स आ गया ना, बस इतना ही चाहिए होता है। तो मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से क्या होता है? मीन का होता है समेशन ऑफ एफएक्स अपॉन में EF मीन का फार्मूला EF समेशन ऑफ एफएक्स अपॉन समेशन ऑफ कितना हो जाएगा? एफएक्स निकाल के तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 16 6 कितना होगा? 12 फिर 2 8 2 तो 10 10 और 8 18 18 और 4 18 और 4 22 और 3 25 25 और 1 26 और 9 26 और 9 क्या बोलते हैं? हाँ 35 35 की है ना। 3 और 1 4 2 6 6 और 1 7 ठीक है। 7 में कितना है? 20 यहाँ तक ठीक। 20 को नहीं ऐड किया ना, ये शामिल किया था आपने? करा था हाँ तो 20 को शामिल किया था। ये दूसरे वाला जोड़ा था 8 2 10 10 और 8 18 18 और 4 18 और 4 कहीं भी नहीं किया भाई, इधर भी देख लो 3 और 1 4 5 6 और 1 7 है ना। 20 को शामिल नहीं करना था, F के साथ में विदाउट F वाले को जोड़ा 20 F वाला दे दिया। इधर भी ऐसे करेंगे 6 6 12 और 13 13 और 9 22 22 और 13 22 और 10 32 32 और 3 35 35 और 5 44 प्लस ये आ जाएगा। ऐसे पुट करते हैं यहाँ पे x बार की वैल्यू कितनी है? 80 है ना। और समेशन ऑफ fx कितना है? 752 प्लस 20 है अपॉन में समेशन ऑफ f 44 प्लस हाँ f से f कैंसिल वो तो क्या आएगा? ऐसे तो प्लस में नहीं दिया, बीच वाला कैसे कैंसिल होगा? 40 इधर पहुंचेंगे है ना। 18 44 प्लस f कितना आ जाएगा? 752 प्लस 20 f हाँ अब दो यार 18 का इंटू करो 18 4 सा हाँ 72 और 18 4 सा 72 और 7 7 8 9 79 प्लस F 18 f और ये 752 प्लस 20
प्लस का 20 उधर आएगा नहीं 18 को उधर ले जाते हैं माइनस तो 20f माइनस 18 है और ये 752 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस तो 752 माइनस कर दो कितना जाएगा 40 यहाँ पे कितना बचा 2 20 आएगा तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में f की वैल्यू कितना जाएगी ये कौन सी मेथड से था डायरेक्ट मेथड से कौन से मेथड से था डायरेक्ट अब इसके बाद वाली जो मेथड आती है अज्यूमिंग मीन मेथड जिसमें मीन को अज्यूम कर लेते हैं उससे भी निकाल के बता दें एक से निकालना है हाँ किसी से भी निकाल सकते हैं आपकी मर्जी दोनों से आ जाता है आंसर अज्यूमिंग मीन मेथड में किसी एक को मीन अज्यूम करना पड़ेगा 18 ठीक है फिर कितना हो जाएगा और आगे निकालना पड़ेगा fx के बाद d निकालते हैं क्या निकालते हैं d कितना आ जाएगा ये वो x 18 और 12 में से 18 माइनस का कितना आ जाएगा माइनस माइनस का 6 फिर माइनस 4 2 0 2 4 6 अब इसका जिसको ये माना तो 0 आएगा हाँ, एक तो 0 आ जाएगा उसी में से उसी को माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है तो अब इसका इंटू कर लो f और d का 6 7 सा कितना आ जाएगा 40 और फिर 6 4 जा 24 फिर 9 का 80 और साथ में 0 0 2f f का 2 में 2f 5 का 4 में 20 कोई सी भी मेथड से करो आंसर आ जाता है बस गलत ना करो कहीं पे गलत ना करो इन सबको ऐड करो 8 4 12 13 14 जी 4 कैरी 4 2 6 और 1 7 और 1 84 वाले माइनस का इनको ऐड करो 4 और 2 2 4 44 आ जाएगा माइनस कर देंगे कितना आएगा 40 माइनस का 40 ये इन सबको सम करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 40 प्लस का 2f हाँ और वो वाला मीन का फॉर्मूला क्या है उसका अज्यूमिंग मीन मेथड का a प्लस समेशन ऑफ fd और नीचे वो समेशन ऑफ fd तो ये कितना दिया आपको 18 तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 18 a की वैल्यू कितनी है 18 a की वैल्यू 18 प्लस समेशन ऑफ fd fd कितना है माइनस 40 प्लस 2f प्लस 2f अपॉन में हाँ 44 प्लस f 44 प्लस ये वाला आ जाएगा हाँ यहाँ तक ठीक है अब प्लस 18 ये है और ये प्लस 18 है ये कट जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा और 0 बना देगा इधर पे क्या बचा है 0 इधर पे क्या बचा है 0 अब ये इधर पे क्या बचा है 0 प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 से 18 काटेंगे तो 0 हो जाएगा ठीक है अब ये 44 प्लस f 0 के पास आएगा पूरा 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके ये देखो यहाँ पे क्या बचा 0 और नीचे वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 44 प्लस f तो ये पूरा 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके तो इन सबको हटाओ बचेगा क्या माइनस 40 प्लस 2f इधर आएगा माइनस 40 इधर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा इनसे काट देंगे 20 साल में आ गया 20 तीनों क्या 20 आएगी अब बदल थोड़ी ना जाएगा है ना आपने मेथड बदली तो थोड़ी ना निकल जाएगा आंसर तो वही है इसे इसलिए दूसरी मेथड से करवा दिया स्कूल में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अलग अलग मेथड से करवा देते हैं बच्चे से बोलते हैं ये मेथड नहीं थी ये वाली काम की है हाँ तो आप कोई सी मेथड से करो आंसर सेम आएगा कौन सी फर्स्ट वाली बैक मेथड करवाएंगे इसे हाँ हाँ इन्हीं में से कोई सी होगी मेन अच्छी वाली मेथड सेकंड वाली को माना जाता है जब डेटा बड़ा होना तो थर्ड मेथड पे पहुंच जाओ ये क्या होता है डेटा को छोटे करने वाली मेथड है फर्स्ट का कैलकुलेशन में देखो कितने बड़े बड़े नंबर आए सेकंड की कैलकुलेशन में थोड़े छोटे हो गए लास्ट वाली करते तो और छोटे हो जाते हैं नंबर तो कैलकुलेशन को छोटा करने वाली ये है मेथड और कुछ नहीं करना है इंटू का फिर गड़बड़ हो जाती है ये तो प्रैक्टिस का खेल है फिर भाई भैया जो x लिखा है वो सब के नहीं है देखो अपन प्रोसेस करके नहीं आएगा तो उसी को मान लेंगे आंसर तुम्हारा वाला जो है ना ध्यान से देखना इधर सबसे पहले x निकालेंगे क्या निकालेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है फोर्थ चौथा वाला है ये कोई आज बताया नहीं किसी ने भी क्यों भूल गए थे अभी इसको आपको बचा ध्यान हाँ, नहीं है तो सबसे पहले इसका मिड वाला नंबर निकालेंगे तो गैप कितने का 3 का है तो आधा जोड़ दो 65 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66.5 कितना हो जाएगा 6.55 3 का समझ में आया 9.5 डिफरेंस कितने का 3 का है और 2 से डिवाइड करना है तो आधा जुड़ जाएगा तो आधा आधा जोड़ते जाओ 1.5 सब में 68 से जोड़ेंगे तो 69.5 1.5
पॉइंट वाला सही है। इन सबका सम कितना आया था? अब fx से डालेंगे। इन दोनों का इंटू करो। 133.3 भैया 0 6 to 12 130 फिर इधर पे 4 5 से 20 फिर 2 बचेगा 9 चौक 36 37 38 3 6 चौक 24 और 3 ठीक है और फिर 3 से डिवाइड 3 5 जा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 और 1 7 7 3 जा 21 8 5 जा 40 6040 8 5 जा 44 44 carry 4 56 और 4 ठीक है आगे 7 से 7 5 जा 35 56 और 3 59 carry 5 49 और 5 54 4 5 जा 4 5 जा 20 4 1 जा 4 और 2 6 8 4 जा 32 इन सबको प्लस करेंगे तो 5 और 5 10 0 5 कैरी 1 देखो 3 और 1 4 8 और 4 12 12 और 7 19 19 और 4 23 23 और 9 32 32 और 6 32 और 6 38 38 है ना 38 और 9 47 7 कैरी 4 4 और 3 7 7 7 14 14 और 1 15 15 और 4 19 19 और 2 21 21 और 6 कैरी 2 और 1 3 और 5 5 और 2 7 7 और 6 13 और 5 18 और 3 21 21 और 1 सही है ठीक है अब क्या करेंगे फर्स्ट वाला मीन डायरेक्ट मेथड से समेशन ऑफ fx 2277 और 30 अपन में 3 से कट जाएगा भैया 3 से काट देंगे 3 7 जाएगा 21 और बचेगा 3 एक के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट भैया जय इंदौर में ठीक है पहला वाला तो आ गया था लगभग लोगों का सेकंड में दिक्कत थी ना सेकंड के लिए पहले डी निकाले डी के लिए बीच वाला ऐसे करना पड़ेगा बीच वाला कौन सा आ जाएगा यहाँ तक ठीक तो पहला वाला माइनस करो इन्हें कितना आएगा 9 आएगा पहला वाला -9 माइनस का 9 फिर -6 माइनस का 6 -3 ठीक है 3 का गैप था ऐसे ही होता है फिर एफडी निकाल लेंगे एफडी कितना आ जाएगा माइनस का 63 आ जाएगा इसे ऐड करने पे 10 20 30 और 27 37 नहीं आएगा 8 40 47 40 और 9 कितना जाएगा 9 तो 11 50 61 कितना जाएगा 51 इसे ऐड करने पे 51 माइनस कर 10 बड़ी संख्या कौन सी है तो आंसर क्या आएगा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं ना कौन सी क्लास में आते हैं ठीक है अब क्या आएगा स्टेप कौन सी मेथड अज्यूमिंग मीन मेथड कल्पित माध्य विधि जिसमें पहले कल्पित माध्य a को रखते हैं उसके बाद समेशन ऑफ fd और नीचे अपन में समेशन ऑफ f a की वैल्यू कितनी है अपनी और साथ में समेशन ऑफ fd 12
हाँ अपन में 30 3 से 4 बार में काट देंगे। एक 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.4 आ जाएगा, 0.4 ऐड कर देंगे। क्यों ऋषि भाई? भैया वो आ गया ना दूसरी बात। सब तो वही लिखा था भैया, स्टार्ट से लिया था काटना तो मेरा ये सब प्लस है भैया। हाँ देख ले इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा था। अब एक या दो मेथड से करेंगे, तीनों मेथड तक नहीं जाएंगे। कोई सी भी एक मेथड बताओ तो उसी से करते हैं। सेकंड वाली से करें, सेकंड ए करने वाली है। तो ये एफ हो जाएगा। एफ के बाद क्या निकालते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं, इसे को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। कौन सा कितना हो जाएगा? 0.02। हाँ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 2.02। फिर इसमें 8 हजार 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 है। 1 0 10 10 और 14 है 18 20। ये तो x आ गया। x के बाद क्या निकालना होता है? fx नहीं, वो सेकंड मेथड से करना है, assume mean मेथड। तो डी निकालना तो d निकालना पड़ेगा। d का d क्या जाएगा? x माइनस x माइनस 1 को 1 मान लो 14 या 10 14 या 10 किसी को मान लो। ठीक है, कितना जाएगा पहले? माइनस करेंगे माइनस 0.8 0.8। हाँ 0.08 माइनस प्लस का प्लस 4 ये डी आ गया। डी के बाद क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? एफ ये हो डी बी। एक होगा कौन सा? 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर ऐसे 9 कौन सा? 36 माइनस 0 4 कौन सा? 12 ठीक है यहाँ तक अब समीशन अपन कौन से कर रहे हैं? assuming mean मेथड से, जिसका क्या निकालते हैं? mean a plus summation of f नीचे समीशन ऑफ f समीशन ऑफ f में इन सब को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 कितना जाएगा? 30। ये 30 आ जाएगा। देखो 9 और 9 18 और 2 कितना हो गया? 20 4 और 4 8 और 2 10 20 और 10 30। ये कितना जाएगा? 0.10 प्लस समीशन ऑफ f दी है, इसे ऐड करेंगे तो देखो 32 ये है और 32 ये है। प्लस माइनस का कट जाएगा 0.32 है ना? प्लस माइनस से तो कट जाएगा एक दूसरे से। फिर बचेगा क्या? 0.36 और 8 और 34। 8 और 34 को ऐड करके पाएगा कितना आएगा? 32 0.32 और ये कितना है? 0.66 क्या है 0.04 को माइनस का 0.04 को भी माइनस का लिख देंगे अपन। अब समेशन ऑफ एफ डी नहीं तो 0.04 को भी माइनस का हटेगा तो 0 लगाएंगे 0 से पॉइंट लगता है नहीं हटाओ 2 0 लगाएंगे मैं 3 से कट 2 से काट दो ये 0 का कोई मतलब नहीं। 2 से काट दो नहीं 40 से काट दो 3 से काट कर 3 से 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? कितना चलता जाएगा? 3 नंबर के बाद पॉइंट तो लगाना आगे दीजिए एक ये हो जाएगा 1 दो हाँ एक तो 1 हो गया फिर 1 0 एक और पॉइंट क्या ये माइनस में है? इसमें से माइनस कितना जाएगा? 0.10 8 0 0 और ये 0.06
0 0 1 इन दोनों को क्या करना माइनस माइनस 10 10 10 में से क्या हटा 7 7 9 9 में से गए 8 8 और ये था 0 0 बचा अच्छा चेक करें कितना है 0.987 सात है ना 5 या 5 से ज़्यादा हाँ, एक प्लस प्लस 1 कर देते हैं एग्जैक्ट आंसर ना अब बाकी तो बन जाएंगे तो आगे करेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना देखो जरा ध्यान से नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सा है ये मॉड या बॉर्डर जिसे बोलते हैं है ना मॉड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे कब फाइंड करना है नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है पहले डायरेक्ट निकाल देंगे अब वाला मॉड अलग है थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला है कितना बड़ा सा फॉर्मूला है इसे अपन को सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए क्या करते हैं पहले जो दी है टेबल उसी में से अजम्पशन चालू करते हैं उसी में से अजम्पशन चालू करते हैं सबसे बड़ा नंबर देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है 23 ये है इसे F1 मान लेंगे इसके ऊपर वाला F0 इसके नीचे वाला F2 ठीक है ये समझ में आया F वाली लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर F1 होता है उसके ऊपर वाला F0 उसके नीचे वाला F2 ठीक है फिर इसे बोलते हैं L जो अपन ने चूज किया है उसे क्या बोलते हैं लोअर लिमिट इसके सामने वाला हाँ हाँ तो ये सारा डेटा हो चुका है क्या और H किसे बोलते हैं इनके बीच का गैप 10 बाकी हो जाएगा सवाल हाँ अब तो टेबल में नहीं L कितना है 35 प्लस F1 F1 23 minus 21 upon 2 into 23 23 प्लस minus हाँ 21 minus 40 bracket 2 H क्या होता है जो इनके बीच का गैप है ना 15 में से 5 कटाएंगे 10 आ जाएगा अब इसे सॉल्व कर लेंगे इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल गलत है ना मैं 2 माइनस इसको माइनस कर 3 से कितना करेंगे 2 और ये नीचे वाले और को नीचे कितना जाएगा 46 अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 2 और 1 35 दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 11 कितना आएगा और ये कितना बचा और ये अब कितना हो जाएगा 20 upon 11 हाँ डिवाइड कर देंगे 11 से हाँ तो 11 हो जाएगा 20 से डिवाइड कर देंगे 11 बचा कितना बचेगा 0 8 88 2 बचेगा एक बार 1 ठीक है कितना कर देंगे 1.81 1.8 35 और 1 कितना हो जाएगा 36.81 36.8 आ जाएगा इसकी शुरुआत देखना इसमें मॉड निकालने में सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं उसे F1 मान लेते हैं उससे ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 और जो चूज किया है उसके सामने वाली लिमिट लोअर लिमिट सबसे छोटे वाला हाँ सबसे हाई वाला जो सबसे नीचे आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा भैया हाँ इसने मोड बताया ना अभी हाँ मॉड देखो तो सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड करने से पहले अपन फॉर्मूला रिवाइज करते हैं ना फॉर्मूला याद करना जरूरी था तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है पहले L प्लस लिख लिया ठीक है तो 2 बार F लिखना है F और और इंडिविजुअल ठीक है यहाँ पे 2 ठीक है तो यहाँ पे 102 पहले 10 और 102 ये याद रखना 10 और 102 और सम में क्या है ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा ये करना पुरानी वाली मेथड से सेकंड क्वेश्चन जो है
हाँ, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है 61, सबसे बड़ा वाला नंबर 61 को क्या मान लेंगे F1 ऊपर वाला F0 F0 या F0 फिर इसके सामने वाला L ये क्या हो जाएगा L, और H कितना मिल जाएगा इनके बीच का गैप 20 का है, H कितना जाएगा वैल्यू क्या कर देंगे L कितना है 60 फिर F1 माइनस F0 61 माइनस 52 फिर नीचे डबल ऑफ 61 माइनस 52 कितना तो साइन F2 का F2 कितना F2 किसका कर देना 20 बचेगा अब क्या करेंगे 60 इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 9 ऊपर कितना जाएगा नीचे वाला 2 होगा और 2 6 हाँ हाँ और 52 और 38 को ऐड करेंगे तो 8 और 10 की सीधा कैरी 1 और 3 8 और 1 इसे माइनस कर देंगे कितना जाएगा 32 कितना जाएगा नीचे लिखेंगे 32 अब इंटू में क्या था 10 में तो कैसे काट देंगे 4 से 4 9 5 45 45 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड कर 8 5 से 5 बचेगा है ना फिर 8 6 जा 48 और बचेगा फिर 8 2 जा 16 कितना आ जाएगा ऐड कर प्लस में 1.6 69 का नंबर 65.6 अच्छा मैच करो एक बार 65 है ना 62 पे आ गया 5 कुछ भी नहीं डाला ना तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 13 पॉइंट क्वेश्चन नंबर फाइंड क्या कर रहे हैं मीडियन क्या कर रहे हैं मीडियन माध्यिका जिसे बोलते हैं पहले अपन ने मीडियन का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था जब 2-3 डेटा होते हैं 1 5 7 और क्या ऐसे अगर डेटा है आपके पास तो कैसे निकालते थे पहले नंबर काउंट कर लेते थे कितने नंबर है n इक्वल टू कितना जाता था 5 है ना मीडियन यानी बीच वाला नंबर फाइंड करना होता है माध्यिका यानी मध्य में जो है इसका आंसर कितना आना चाहिए सर n क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल है कितने दिए 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 अब n ऑड नंबर जब हुआ करता था तो फॉर्मूला क्या लगाते थे अपन n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 वापस n का टर्म हाँ इंग्लिश में क्या हो जाएगा डेस टर्म ये कितना हो जाएगा n कितना है 5 है 5 प्लस 1 6 हो जाएगा 6 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा थर्ड टर्म पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा थे तो ये क्या आ गया ना 7 थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 7 ऐसे निकाला था और यही जब क्या होता है इवन होता है इवन का फॉर्मूला बदल जाता है इवन मतलब n की जगह पे क्या है 2 4 ऐसे वाले नंबर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं इवन सम संख्या है तो उसका फॉर्मूला बदल जाता था क्या होता था 1/2 n by 2 n by 2 साथ में n by 2 plus 1 n by 2 plus 1 बात पर यहाँ पे हाँ जैसे इसमें एक नंबर और ऐड कर दें इतने सारे नंबर हो गए अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए 6 मतलब इवन आ गया 6 मतलब क्या आ गया इवन के लिए कितना हो जाएगा 6/2 तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 7 है ना फिर यहाँ पे 3 आएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 8 दोनों को ऐड करो और इसे डिवाइड करो 7 15 हाँ 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे 7.5 ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं तो इसके पॉइंट में आ गया लगभग 7.5 बीच वाला क्या निकालना था है ना ऑड और इवन नंबर का फॉर्मूला पहले अलग अलग होता था मीडियन का
मगर जब इंटरवल में दिया रहे डेटा तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन 10th में आपसे इस टाइप के रहेंगे। कई बार एक नंबर में ऐसे फॉर्मूले का भी क्वेश्चन दे सकता है, पुराने फॉर्मूले का। हाँ, इसीलिए बता दिया। अब देखो इधर मेन फॉर्मूला ये, इसमें n + n/2 - CF f और इनमें कुछ ऐसा रहता है। सबसे पहले जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना n, क्या आ जाएगा n, नंबर ऑफ टर्म। ये पता कितने टर्म थे? इसका मतलब क्या है, 65 से 85 के बीच में 4 नंबर है। उसका रियल मीनिंग यही होता है। 65 से 85 के बीच में कितने नंबर हैं? 4। इन सबको ऐड कर लेंगे तो n आ जाएगा। n निकाल लेते हैं पहले। 20 30 40 कैसे ऐड करें? 5 4 9 9 और 13 22 कितना जाएगा? 9 13 22 22 और 20 42 42 और 14 56 हाँ 42 और 14 56 56 और 4 60 और 8 68 और कितना आ गया? 68 यहाँ तक कि ये क्या निकाल लिया अपन ने? n क्या निकाल लिया? सबसे पहले अपन n निकालते हैं तो n आ गया अपना 68। ठीक है, फिर एक वर्ड लिखा है CF, तो फिर यहाँ पे CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, संचयी बारंबारता सारणी। संचयी बारंबारता सारणी जैसे कैसे बनती है देख रहे एक बार क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है वही लिख देंगे, फिर इसे और इसे ऐड करके लिखेंगे। 4 + 5 9 + 13 22 अभी जो ऐड करने वाले नंबर ऐसे ही आ रहे थे ना जब ऐड किया था। पहले 9 5 4 9 और फिर 13 ऐड किया था, 22 हो गया। 9 में 13 ऐड हाँ, अब 22 में से 20 ऐड करना है। 42 52 से 14 ऐड करेंगे। 56 64 68 ठीक है, ध्यान आ गया ना यही वाला, तो अलग से ऐड करना नहीं पड़ता, वही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे अपन को n/2 निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालते हैं? n/2 कितना जाएगा? 68 और 4 कितना जाएगा? 34 34। अब 34 देखो किसके बीच वाला नंबर है? 22 और 42 वाला है। हाँ। इसके बीच में ये वाला टर्म कंसीडर करेंगे। बढ़ा लेंगे कैसे? जस्ट बड़ा ये वाला, CF जस्ट consider बड़ा कर वाला। लेंगे। हाँ, किसके नजदीक है? जो किसके नजदीक है, तो क्या आ जाएगा अपना? CF नहीं आएगा, ये F आएगा यहाँ से। F कितना आ जाएगा? सामने वाला हाँ, उसके सामने वाला। ठीक है, और F आ गया अपना। F के अलावा L, तो इसकी लोअर लिमिट ये क्या हो जाता और है? H लोअर डिफरेंस हाँ, H इनके बीच का गैप कितने का है? CF जस्ट ऊपर वाला मानते हैं। CF कौन सा लेते हैं? 20 का है 20 का है। 22 भी ले सकते थे ना CF तो। नहीं, CF ये वाला लेंगे, जस्ट ऊपर वाला। 98 था ये जो कंसीडर करते हैं उसका जस्ट ऊपर वाला। डिवाइड करेंगे आज हमने ये क्या क्या किया? 42 को क्या दिया? कुछ नहीं लिया, बस माना था। हाँ, इसके बीच में 34 आया। 34 किसके बीच में है? तो 22 और 42 के बीच में, तो बड़ा वाला ले लिया अपन ने। कौन सा ले लिया? बड़ा वाला 42। अब 42 से देखा इधर पे F मिलेगा, इधर वाला L मिलेगा, इधर वाला क्या मिलेगा? M मिलेगा, और बच गया CF। CF इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, इसके ऊपर वाला होता है। ये केवल कंसीडर करने के लिए था कि आगे पीछे वाले नंबर मिल जाए। मतलब छोटा ही लेते हैं। और इसके बाद H के बीच में क्या आ जाएगा? H कितना आ जाएगा? ठीक है, सारे नंबर आ गए तो मीडियन निकाल लीजिए। सबसे पहले n कितना है? 125 प्लस n/2 34 निकाल चुके हैं। 34 माइनस CF 22 साथ में 20 f है, f कितना है? वही तो है h कितना है? h इनके बीच का गैप 85 से 25 हाँ 20 से 25 जाएगा ना। और इसमें से 2 और 10 12 12 और 125 5 6 7 7 3 137। ऐसा चेक करो, ऐसा है क्या? इसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, डरना नहीं है ना। अब ये थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज पड़ती है। हाँ है अभी अब देखना इधर ध्यान से। अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा बीच वाला ब्रैकेट मिसिंग है। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में आता है। तो ध्यान से करना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? x और y। जैसे CF निकालते हैं
इसमें क्या है, बीच में 2 नंबर मिसिंग है और आपको मीडियन दे के रखा है 28.5, ठीक है। तो पहले सी एफ निकालिए। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला नंबर 5 प्लस एक्स ऐड करेंगे, 5 प्लस एक्स ऐड करेंगे, 25 plus x, 25 प्लस एक्स, 25 और 15 40 plus x, कितना, 40 plus x plus y, वाई और ऐड करना है इसमें, प्लस 5 करेंगे, 45 plus x plus y, हाँ। तो इन सबका सब इतना आ जाएगा 45 एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अपन को ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक तो सम वाली ये बन जाएगी और एक यहाँ से बनानी पड़ेगी। तो कैसे हो जाएगा, या वो f का टोटल भी है 60, टोटल दिया, हाँ अच्छा हाँ, क्वेश्चन में टोटल क्या दिया, 60, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इसका टोटल दोनों इक्वल ही आते थे, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। 45 प्लस प्लस वाई इक्वल टू 60, 45 उधर जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 आ जाएगा, 60 माइनस 45 आ जाएगा, हाँ। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, मीडियन दिया हुआ है अपन को, मीडियन कितना है 28.5, जब मीडियन दिया हो तो उसी को डायरेक्ट कंसीडर करेंगे। 28.5 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे इन दोनों के बीच में, 20 से 30 के बीच में, तो अपना एल क्या हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 20, और एल के सामने वाला क्या होता है, और उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF, ठीक है। यहाँ तक हाँ, गैप 10 का हो जाएगा, सही चीज़ पता चल गई, वैल्यू पुट कर दें। मीडियन कितना दिया था अपन को 38.5 इक्वल टू एल कितना है 20, एन कितना है 60 अपॉन 2 करेंगे तो कितना जाएगा 60 तो माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस समान में एफ कितना है, यहाँ तक आया समझ में, और एच एच कितना है, एच इनके बीच का गैप कितना, 10 का गैप है तो क्या आ जाएगा, नहीं आता। अच्छा ये 0 से ये 0 का आंसर 2 से ये 31 में 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 में से 20 निकाल देंगे 8.5 किस में आएगा, हाँ 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 का डबल कितना जाएगा 16 और 70 कितना जाएगा 70, 35 प्लस एक्स क्या है समझ में, क्या होगा अब एक्स आ जाएगा 25 में से एक्स की वैल्यू -8, 17 नहीं रहेगा, 25 इधर आ जाएगा, माइनस का एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो और कितना जाएगा इधर प्लस हो जाएगा 23 कितना जाएगा, एक आंसर चेक करो है आसपास अपन, प्लस की 8 है और y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है, आंसर दिखाई दिया क्या गड़बड़ हुआ, x की वैल्यू तो सही है, y की वैल्यू प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, क्यों भैया फॉर्मूले में सी एफ पूरा माइनस का था ना, और ये वैल्यू एक्स प्लस 5 थी, हां माइनस तो अंदर और बाहर दोनों जगह माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 तो माइनस में ही रहेगा, एक्स भी माइनस में आएगा, एक्स किसमें आएगा माइनस में, एक्स माइनस में रहेगा तो ये वैल्यू कितना जाएगी, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 25 प्लस के रहेगा और ये माइनस, अब क्या देंगे प्लस का 8, यहाँ पे क्या पुट करेंगे प्लस का 8, इधर माइनस हो जाएगा माइनस का 8, अब कितना जाएगा 7 ये वो माइनस से बनाएंगे, माइनस नहीं आता समझ में, ये 30 है, माइनस क्या लिखा है 5 प्लस एक्स, सी एफ की वैल्यू इतनी है, तो मैं क्या करेंगे माइनस का इनटू होगा ना, अपन ने एक में माइनस लगा के बिना ब्रैकेट के खेल कर दिया सवाल का, और ध्यान भी नहीं दिया किसी ने कि सी एफ की वैल्यू पूरी क्या है माइनस में आनी चाहिए, 2 नंबर पुट कर रहे थे तो दोनों के साइन बदलेंगे, एक का ही बदला अपन ने पहली वाले का, इसीलिए एग्जाम में ये बार बार आता है।
देखो ना मीडियम का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, कौन सा 3 है ना, 13.3 एक्सरसाइज का। इसमें है क्या, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 ऐसे करके नंबर दिए हुए हैं, है ना। साथ में ये दिया हुआ है, साथ में ये दिया हुआ है। इन नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अभी तक जो फ्रीक्वेंसी होती थी लाइन से ऐसे नहीं होती थी कि बढ़ती जा रही है ना। तो इसमें ध्यान से देखो, धीमे धीमे नंबर बढ़ता जा रहा है, लास्ट में 100 आ गया। तो ऐसा कब होता था, जब आप CF निकालते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये छुपी हुई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, डायरेक्ट नाम ना लिख के क्या दिया हुआ है, CF आपको दिया हुआ है। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 100 फ्रीक्वेंसी के। तो क्या दिया हुआ है, CF। क्या दिया हुआ है, CF। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बिलो 20 मतलब 20 से कम वाले, 20 से कम वाले कितने लोग हैं, 2। 20 से कम वाले कितने हैं, 2 लोग। और 25 से कम वाले कितने हैं, 6। तो 2 तो रहेंगे ही। और 25 और 20 के बीच में लेना है अपन को, क्या लेना है, 25 और 20 के बीच में लेना है। तो 20 से कम वाले तो 2 हैं, तो 20 से कम वाले घटा दो इससे, है ना। तो ये 20 और 25 के बीच वाले आ जाएंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 4। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये 6 के ऊपर, ये 30 से नीचे वाले हैं पूरे। तो 30 से नीचे वाले में से इसे माइनस कर दो। 25 में से 30 को करेंगे तो 18 आएगा। इसे माइनस कर दो। 25 से 30 के बीच में 18 आएंगे, 6 में से 24 को डिवाइड करेंगे। 24 में से 6 घटाना है, 24 में से 4 6 घटाना है, तो कितना आ जाएंगे, 18। कितना आ जाएंगे, 18। ये वाले घटाना है ना, जो 25 से वाले हैं, 25 से नीचे वाले। ये क्या है, 25 से बिलो 25 का, बिलो 25 मतलब 25 से नीचे वाले। 25 से नीचे वाले कितने हैं, 6। और अपन को क्या लिखना है, अब 25 से 30 के बीच में चाहिए। 30 से नीचे वाले 24 हैं, 30 से नीचे वाले कितने हैं, 24। अपन को 25 से 30 वाले चाहिए, तो 25 वाले हटा दो इससे, 25 से नीचे वाले। हाँ, 24 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18। ऐसे इसमें 45 में से ये नीचे से ऊपर वाला घटाते जाओ, 21 21। फिर इसका आएगा 33 33, 11 और ये वाला 6 और ये वाला 2 तो ये F आ गया। ये CF आपको दिया हुआ था, और ये क्लास इंटरवल था। ये क्या था, क्लास इंटरवल। ठीक है, इंटरवल कितना क्या ले लेंगे, 5-5 का गैप है। कितना, 5-5 का गैप है। याद रखे क्या। अब क्या करें, मीडियन वाला फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L plus F n/2 माइनस CF CF और नीचे है नीचे और इनटू में H। into H ऐसा होगा फॉर्मूला। हाँ, तो सबसे पहले n/2 अपन लिखेंगे। n कितना है, 100, 100 50, n इक्वल टू 50 कितना हो जाएगा, 50। तो n/2 कितना हो जाएगा, 100 by कितना हो जाएगा, 50। तो 50 वाला नंबर किसके बीच में आएगा, 45-78 के बीच में आएगा। हाँ तो बड़ा लेंगे, बड़ा वाला ले लो, 78 ले लो। नहीं छोटा लेते हैं ना, बड़ा लेते हैं, अबे बड़ा हाँ, लेते हैं, ठीक है, छोटा तो ये वाला ले लेते हैं, बीच वाला। हाँ, ये कितना हो जाएगा, इसके नजदीक आप 24 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा वहाँ से भी। ठीक है, अपन ने क्या ले लिया, 45। रख के देखते आंसर नहीं आता, 24 लेके एक बार और चेक कर लेंगे। 50 चाहिए अपन को, इसके बीच में देखते हैं, CF के बीच में। जब मीडियम, हाँ तो 50 इसके तो बीच बड़ा में नहीं लेंगे। आएगा 50। नहीं मैं 78 हाँ, ये वाला लेंगे, 78 वाला। और छोटा लेंगे तो 45 होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ तक अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला होता है CF, सामने वाला होता है F। सामने वाला क्या और होता वो होता है ऊपर वाला उसके बड़ा 35 होगा, CF 21 हो जाएगा। है, और ये क्या हो जाएगा, L 35 ये 35 से 40 बनेगी हाँ सीरीज। 35 ये L L हो होता है। जाएगा और और 5 5। और H कितना आ जाएगा, गैप इनके बीच का 5-5 का। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ, यही तो करते हैं ना सॉल्व करेंगे। L 35 L है कितना, 33 35 प्लस n/2 50 माइनस का -21 CF कितना है, 21 CF 31 इसके ऊपर वाला 48 78 78 इंटू में इंटू 5 H होता है। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये, पहले से माइनस करो, 21 कितना बचेगा, 29। हाँ 29 इंटू 5 हो जाएगा, 29 का आंसर 145 हाँ और 78 से डिवाइड कर देंगे। अड़ जाएगा ये 3 से कटेगा 35 12 2 नहीं 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 कटेगा, 78 से काट दो। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार देखिए, हमने F से ले लिया है CF। कोई दिक्कत नहीं, फिर ऊपर वाला कर देंगे। देखो तो अभी 78 से डिवाइड करो, कितना है 145, कितनी बार में हो जाएगा, 7 दूनी 14,
8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा ना, एक ही बार में होगा। कितनी बार में? एक ही बार में। कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गए 7, 13 में से 7 गए 6, 67 और इधर 0 लगा देंगे पॉइंट के बाद। कितना आ जाएगा? 78 के लगभग 8-9 बार में आएगा। कितनी बार में? 8 या 9 बार में। 78 8 का निकाल देगा, 8 8 का 4, 8 7 का 56 और 6 62 और आगे इसमें 78 जोड़ दो, ज़्यादा हो जाएगा ना, यही आ जाएगा। 8 बार में कितना कितना है? छोटा बस 1.8 समथिंग। और आगे निकालें 6 to 4, 10 में से 4 गया 6, 7, 6 में से 2 गया 4, फिर 0 लगा देंगे 46, 7 के टाइम कितनी बार में? 6 बार में ना, 7 चल जाएगा 38 into 6, 6 48, 8 कैरी 4, 6 7 जा 42, 42 और 4 ज़्यादा हो गया तो 6 बार में ना आगे कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 34 में एंड कर देंगे, कितना जाएगा? 36.85। ऐसा है इसका आंसर कितना है? 35.76। 76। हाँ मेरा आ रहा है 38.03। हाँ तो दूसरा नंबर ले लेंगे। अच्छा चेक कर लिया सबने एक बार, कंफर्म है? फिर देखो नंबर चेंज कर नज़दीक के हिसाब से लेते हैं इसमें। क्या किसके नज़दीक? ऊपर नीचे फिर नहीं सोचना है ना, ऊपर नीचे नहीं सोचना, किसके नज़दीक में है। जैसे ये कौन सा नंबर अपना आया था? 50, 45 के जस्ट नज़दीक में है। क्या है? 45 के नज़दीक में है। 45 के नज़दीक में है तो नंबर ये हो जाएगा अपना कंसीडर वाला, ऊपर वाला होगा। ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा और 35 के सामने 30L हो जाएगा। भैया हाँ CF में से CF लेते हैं, CF में से F लेते हैं। मतलब F में से आपने CF लिया है? हाँ यही तो भैया मैंने आपसे उतने टाइम भी बोला कि कुछ गलती हो रही है। CF में से F में से F में से F लेंगे, CF में से CF लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 50 n/2। n/2 50 आ जाएगा। फिर से वही मेथड से करो वापस। L कितना था? 35। L कितना था? हाँ 35। ये वाला आया था अपना बीच वाला ना, 45 से 50 वाला ज़्यादा वाला लिया था जब 33। F ये क्या था अपना? F ऊपर वाला इसके बीच होगा। में आएगा तो ये वाला कंसीडर करेंगे। अब ऐसा होगा ना, ये आगे पीछे करूँगा, ये वाला कंसीडर करेंगे तो ऊपर वाला CS हो जाएगा, हाँ, और सामने वाला F और ये वाला L। ऐसा होगा। नज़दीक से तो कितना हो जाएगा? L की वैल्यू 35 प्लस n/2 माइनस का CF 78। 45 45 ऊपर वाला लेगा अपॉन में 33 into 5। 5 तो कितना आ जाएगा? 5 5 5 35 35 अपॉन 33 33 into 35। 33 से 35 डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगा के 0 बना देंगे। हाँ फिर 3 के टेबल में 24 7 बार में आता है तो कितना जाएगा? 3 4 से 24 7 और में 7 बार में लगभग आ गया ना, हाँ तुम 30 6 बार में आया। 0 है ना, 3 के बारे में 18 6 बार में 3 के अलावा हाँ कितने ज़्यादा रहेगा? 5 बार हाँ 5 वो 5 से 15 की 5 5 कैरी 5 से 15 और 16 16 10 में से 5 गया 5 और ये 8 में से 6 गया 2 एक बार में 250 कितनी बार में आएगा? इतना ही आ जाएगा ना, फिर 75 आ जाएगा आगे। ठीक है, ये चलता रहेगा 35 तो इसका आंसर कितना है अपना? 0.75 कौन सा कितना जाएगा? 35.75। ठीक है, माइनस बार हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ध्यान रखना अपन को कौन सा लेना है नंबर कंसिडरेशन वाला, जस्ट नीचे वाला। कौन सा लेना है? नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लेना है। CF में से लेके नंबर कंसीडर करना है और उसके ऊपर वाला CF लेना है उसके और ऊपर वाला सामने वाला F लेना है। और इस साइड वाला और L किससे लेना है जो अपन ने किया है यही तो भैया। 25 और 33 को डिवाइड करने पे 0.75 है। देखो क्वेश्चन अब इधर ध्यान देना है ना, राइट जब इधर चल रहा है क्वेश्चन तो इधर ध्यान देंगे।
साथ में देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एंटी है, थर्ड नहीं फोर्थ है, ये कौन सा फोर्थ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या अलग है, 118 के बाद 126, 126 के बाद 127 है, इंटरवल अलग अलग है। इंटरवल को पहले सेम करेंगे। सेम कैसे होता है, इस वाले में 0.5 ऐड करना है, सेकंड वाले में क्या करना है 0.5 ऐड करना है, तो इसमें 0.5 घटाना पड़ेगा। तो 118 की जगह ये कितना हो जाएगा 117.5, और ये कितना हो जाएगा 126.5 126.5 है ना, और ये वाला प्लस हो जाएगा 0.5, तो ये वाला इधर पे आ जाएगा 135.5, ऐसे चलता जाएगा है ना। इसका इंटरवल अच्छे से बनाना चाहे तो पहला वाला कितना हो जाएगा 127.5 से कहाँ तक 126.5, फिर अगला वाला 135.5, ऐसे 5 ऐड करते जाएंगे, बन जाएगा। अब देखो अपन को सबसे पहले CF निकालते हैं, इसके लिए क्या निकालते हैं CF, हाँ CF कितना हो जाएगा 8 और 9 17 भैया, 17 और 12 29 और 5 34 और 4 40, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, अपन तो निकालते क्या है n/2 कितना बन जाएगा 30 किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो कंसीडर कौन सा होगा 29 वाला, तो इसके ऊपर वाला CF हो जाता है, सामने वाला F, और ये वाला हाँ? जो ग्रुप कंसीडर करते हैं उसके ऊपर वाला CF, सामने वाला F और सामने वाला F, ठीक है। और मीडियम में वैल्यू पुट करें, पहले H तो निकाल लो, H कितना आ जाएगा, H कितने का गया था 9 का माइनस करने के लिए 9 तो पॉइंट निकालने के बाद ना कैसे कर लो 8 का है, देखो कोई सा भी एक ले लो ना, 126 से 117 हो जाएगा 117.5, 5 से पॉइंट घटाएंगे 0, 5 से पॉइंट है ना, और 16 में से 7 से कितना बचेगा 9, और इधर 0 से कितना आ जाएगा 9, हाँ और एल पॉइंट पे भी निकालेंगे, ये 145 ये गलत है, भैया ये कितना आ जाएगा 0.5 के अकॉर्डिंग आएगा ना 144.5 144.5 है ना, तो ये ध्यान रखना है ना, पूरी टेबल बनाएंगे तब सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 144.5 तो एल रखेंगे, सबसे पहले एल ही रखते हैं 144.5, पहले फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस F into match मल्टीप्लिकेशन है एल सबसे पहले पुट करते हैं, एल कितना है 144.5 प्लस 20 माइनस minus 70 20 माइनस 17 12 upon 12 17 17 क्या करो ना सही करने का 70 होता है, एफ कितना है 12 और डिफरेंस कितने का, ठीक है 3 बटा 20 में से घटा जाएंगे 3 बचेगा 3/12 में 9 प्लस में 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 में ठीक है 3 4 से 12 और ऊपर कितना बचेगा 9/4, तो 4 से 9 को डिवाइड कर देंगे 36 डिवाइड करो 4 2 से 8 और फिर 1 बचेगा 0 5 ऐड कितना बचेगा 144.5 में से कितना ऐड करना है 2.25, ऐसा लिख के ऐड कर दिया करो ना, डायरेक्ट नहीं करने की कोशिश करने का 146.75 5 और 2 7 और ये 4 2 6, ठीक है। कितना जाएगा फाइनल आंसर, क्या आंसर क्या नहीं आया आंसर बोल, आंसर बोल ना भैया, कुछ भी नहीं आया, ये नहीं आया या ये भी नहीं आया फॉर्मूला, हाँ फिर 20 कहाँ से आया n/2, CF कितना था 17, F कितना था 12, L कितना था, और H ये तो माइनस करके जो निकाला था, और क्या नहीं आया 20 में से 17 घटाएंगे 3/12 है ना, तो 3 से 12 काट दिया 4 बार में 9/4 बचा, 4 का 9 से भाग कर देते हैं, तो ये नहीं आया, ऐसा बोला करना, फिर क्या नहीं आया था 0 2 8 2 बचे 0 20 5
बुला ले भैया। ऐड कैसे करते हैं? हाँ? मैं एक चीज बोलूंगा फॉर्मूले में माइनस ही लगा प्लस लग रहा है बार बार 100-200 मत लिख डालो, प्लस आ जाएगा वापस। मेरा कोई गलत माइनस। आता है मैं पूरी कॉपी में ध्यान से देखना इधर। ठीक है, दिख रहा है इधर? फिर से पिछली बार जैसा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो अपन। हाँ, ये 19 लिखा है ना, ध्यान देना। जिनकी बुक में 29 छप गया, 19 कर लेना। कैसे क्या? 3 का गैप है, 16 के बाद क्या आएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना। फिर से इंटरवल क्या है इसमें? तो सेम है ना, कोई चीज करने की जरूरत नहीं। फिर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। एफ कितना दिया है? 6 30 40 16 4 4 30 40 40 16 36 40 16 4 4 उसके भी मीडियम पॉइंट कर लेते हैं। हाँ पहले सीएफ निकाल लेते हैं। हाँ 6 पहले 6 36 36 70 76 और 80 80 12 90 90 96 हाँ 90 104 अच्छा 12 है। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 98 और 100। हाँ ये 100 नहीं आ रहा तो समझ गए कुछ तो गड़बड़। ध्यान रखना, अच्छे नंबर आते हैं, पीछे ऊपर आके नहीं आते। लास्ट नंबर, टोटल नंबर कितने आर्टिकल है? 100 का अपन मीडियन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मीडियन। तो सबसे पहले n आ जाएगा कितना? 50 100 n/2 आएगा, 50 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 किसके बीच में है? यही इन दोनों के बीच में है। हाँ बड़ा ले 76 कंसीडर करेंगे ऊपर इधर जे ये वाला f हो जाएगा, और ये L ये वाला n, L और 36 भी है और ये इन दोनों 36 का 4 और 3 3 का या हाइट का x 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट m में वैल्यू पुट कर दें। हाँ m इक्वल टू सबसे पहले l होता है, हाँ l की वैल्यू 7 प्लस प्लस n/2 हाँ n/2 यानी 50 माइनस 36 cf कितना है? 36 अपॉन अपॉन में 40 f कितना है? 40 और हाइट है और गैप इनके बीच का 3 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा और 10 7 14 16 अपॉन 14 आएगा क्या? हाँ ना 14 और साथ में 3 2 से कट जाएगा। हाँ 2 7 का 2 से इससे पहले काट दें। 2 10 का 20 और 5 हो गया ना। तो 1 0 बचेगा तो एक नंबर के बाद और पॉइंट लगा देंगे। 7 प्लस 1.05 आ जाएगा। हाँ, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 8.05 ठीक है। हाँ, ये वाला जीरो कैसे ये 0 बचा ना नीचे, 2 से काटा है, अभी 10 बचा हुआ है। ये कितना है? 10.5 अपॉन में 10 नहीं 10 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। वो जीरो कैसे आया मैं इक्वल डिवाइडेड बाय 2 है ना। 2 1 2 डायरेक्ट टेक कर 2 1 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 1 कितनी बार में डिवाइड होगा? 0 बार में। अब रिमाइंडर पॉइंट कितना लगा बचा? के जीरो नहीं लगा सकते लगा तो दिया था तो जीरो अभी नहीं लगा सकते, अभी नया नंबर आया। जब रिमाइंडर के साथ में लगा डायरेक्ट के साथ नहीं लग सकते। रिमाइंडर के साथ डायरेक्ट के साथ में 0 लिखो ना डायरेक्ट। पहले तो यही किया था ना, मैंने डायरेक्ट नया बता नंबर आते तो जीरो लगाते डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ आंसर मैच किया? हाँ सही है वो सब तुम्हें करना है। जब देखो जब सुनो, ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं ना तो साथ में इसी के साथ मॉड भी अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड करने का तो आपको फाइंड करना है। हम मॉड सिखा चुके हैं इसलिए वापस नहीं करवा रहे थे ना, केवल मीडियन किया है इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे मॉड मीन पूछा है तो आप उस क्वेश्चन में मॉड मीन निकालें ताकि फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। हाँ, और हर बार फॉर्मूला जरूर रखें, हर बार फॉर्मूला जरूर रखें। दोनों के आंसर सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो ऐसे डरना नहीं है ना। जरूरी नहीं है मॉड मीडियन, जरूरी नहीं है सेम आए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। सारे क्वेश्चन को अपन को करना है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मूला उतने अच्छे से दिमाग में बसता है। आपने कम क्वेश्चन किए तो फॉर्मूला बिल्कुल गायब हो जाएगा और पता ही नहीं रहेगा करना कैसे है। साथ साथ में आपने मॉड और मीडियन एक साथ कर लिया तो दिमाग में क्लियरिटी होती है, हाँ ये वाला मॉड के लिए, ये मीडियन के लिए, है ना। नहीं तो फाइनली जब फाइनल एग्जाम तक पहुंचोगे सब कुछ मिक्स हो चुका होगा। सीएफ निकाले इसके लिए सबसे पहले कितना हो जाएगा? 2 2 5 5 13 13 13 और 6 19 19 और 6 25 35 और 3 28 30
30 एन कितना आ गया 30 30 और एच कितना है 5 है ना हाँ। एन बाई 2 निकालेंगे 15 कितना आ जाएगा 15 इन दोनों के बीच वाला ग्रुप आ जाएगा हाँ 13 19 कितना 13 और 90 19 के बीच में 15 चाहिए ना इन दोनों के बीच में है। 19 बड़ा बड़ा वाला लेते हैं कंसीडर आ जाएगा हाँ। ऊपर वाला सी है सामने वाला एफ और ये L और डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 हाँ। ठीक है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें हाँ मीडियन का फॉर्मूला कितना होगा L L plus N upon 2 minus CF upon F into H बस एन कितना है 55 55 प्लस एन कितना होगा 15 15 एन अपॉन 2 15 माइनस 13 30 अपॉन 6 इंटू 5 into 5 2 बचेगा 3 आएगा यहाँ पे 2 2 into 5 अपॉन में 6 भैया 55 ये कितना आ जाएगा 10 5 अपॉन 10 6 3 का 5 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 2 बचेगा 0 3 6 जा 80 2 बचेगा 0 हाँ 80 चलता है रहेगा हाँ 55 56.66 6 और 7 कर देते हैं हाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो आगे प्लस 1 कर देते हैं आ जाएगा तो क्वेश्चन ये इजी है एग्जाम में नहीं बनते हैं 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना है इन क्वेश्चनों में से एक्सरसाइज में जो किया है तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा